अगर इसी तरह से इमरान खान को माइनस करने में आप लोग कामयाब हो जाएंगे तो आप हो जाइए, आपको रोका किसने? लेकिन इससे मेरी कौम, मेरा मुल्क हार जाएगा और मैं नहीं चाहता कि मेरा मुल्क, मेरा कौम हारे। हमें जीतना है, हमें इस मुल्क के अंदर रूल ऑफ लॉ को इंप्लीमेंट करना है, हमें एक दूसरे के साथ जुड़ना है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं यासिर मलिक एडवोकेट और आप देख रहे हैं एस्केप फ्रॉम केज। पाकिस्तान के हर शहरी का तकरीबन एक ही सवाल है इस मुल्क की स्टेट से, सरकार से, कि मुल्क में किसी ना किसी तरह से रूल ऑफ लॉ को इम्प्लीमेंट किया जाए। लेकिन हर तौर पाकिस्तान का हर शहरी इस चीज से नाउमीद होता है। लेकिन पाकिस्तान का हर शहरी इस बात पे अब मुबारकबाद का मुस्तहिक है कि पाकिस्तान में एक केस तोशाखाना जो कि हंगामी बुनियादों पर हल किया जा रहा है इस्लामाबाद में आजकल हुमायूं दिलावर साहब की कोर्ट के अंदर प्रेजेंट किया जा रहा है। आखिर वहां पे क्या होता रहा? अता तारड़ साहब और वकला के दरमियान जो गंदी गालियां हुई, वकील साहब तो एक तरफ, जज साहब को इस केस का फैसला सुनाने में क्यों इतनी जल्दी है? हाई कोर्ट में इसके बारे में क्या हुआ? सुप्रीम कोर्ट आगे क्या करेगी? अब इसके ऊपर थोड़ी सी आज डिस्कशन करते हैं। तोशाखाना बेसिकली किसी भी मुल्क की सरबराह को गैर मुल्की दौरों के दौरान सरबराहान की तरफ से दिए गए गिफ्ट्स हैं, उस इदारे को हम तोशाखाना कहते हैं। ये वो तोशाखाना है जहां से पाकिस्तान के हर लीडर ने, हर आर्मी चीफ ने, सहाफ़ी ने, ब्यूरोक्रेट्स ने किसी ना किसी तरह इस गंगा के अंदर हाथ धोया हुआ। ये बात एक यकीनी अमल है। इमरान खान के ऊपर तोशाखाना केस में एलिगेशन लगा कि उन्होंने एक घड़ी, एक कीमती घड़ी तोशाखाना से कीमत पर ली और उसको मार्केट पे सेल किया। और असल जो ऑब्जेक्शन है वो ये है कि उस घड़ी के ऊपर एक खाना काबा की इमेज बनी हुई थी जो कि इस्लामी तौर पर, अखलाकी तौर पर बड़ी बुरी बात थी और ये चोरी थी। इसको बिल्डअप किया गया इमरान खान साहब के खिलाफ। अब वो केस तो चलता गया और स्पेशली आफ्टर द रजीम चेंज ऑपरेशन इमरान खान पीडीएम या एस्टेब्लिशमेंट किसी के काबुल नहीं आ रहा। स्पेशली आफ्टर द 9 में इंसिडेंट भी ये बात नहीं हुई। तो इमरान खान को एक्टिव पॉलिटिक्स से दूर करने के लिए इमरान खान साहब को नाअहल करना ज़रूरी था, जिस पे अल-कादिर ट्रस्ट यूनिवर्सिटी केस, 200 से ज़्यादा FIRs, जिसमें एंटी टेररिज्म की दफात, 302 भी, 324 भी, एक कत्ल और इक़दाम कत्ल की बात भी की जाती है। आज की जो ये तोशाखाना केस का जो चीज़ है, एक सवालनामा इमरान खान साहब के सामने रखा गया जिसका जवाब इमरान खान साहब ने देना था। अब ये केस डे टू डे हियरिंग पर चल रहा है। इस पे इमरान खान के वकला हाई कोर्ट में आए, इसकी जुरिस्डिक्शन को चैलेंज किया, कोर्ट्स की रेफरेंस की टाइम ड्यूरेशन की बात हुई, स्टे की एप्लीकेशन लगाई कि स्टेटस को ग्रांट किया जाए, ट्रायल को स्टॉप किया जाए। लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इसकी बात नहीं मानी। इंटरम ऑर्डर्स के खिलाफ स्टे करने के लिए कोई भी ऑर्डर नहीं दिया, ये केसों का फैसला भी नहीं किया। उधर जो जज साहब थे हुमायूं दिलावर साहब, अल मारूफ फेसबुक पोस्ट वाले, जिनकी फेसबुक की पोस्ट बहुत तेजी के साथ वायरल हुई और उनकी वाबस्तगी किसी पार्टी के साथ कैसे थी वो भी साबित हुई। अब ये क्यों नहीं होना चाहिए था, क्यों होना चाहिए था, इसके ऊपर हम थोड़ी देर के बाद डिस्कशन करेंगे। जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट में चले गए, उनसे कहा गया कि अब इसको रोके, एक नई एप्लीकेशन भी दायर कर दी गई है। अब देखिए सुप्रीम कोर्ट अब ये फैसला करती है या हाई कोर्ट्स को ये डायरेक्शन देती है कि आप इसके फैसले जल्द अज जल्द जो हैं वो जारी करें या फैसले दें। अब एक और एप्लीकेशन के स्टे को जो ग्रांट किया जाए कि जो चलान चल रहा है केस, इसको स्टॉप किया जाए। अब ये फैसले तो जाहिर बात है अदालत ने करने हैं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने करने हैं, लेकिन असल बात
जो बात करने की है कि पूरे पाकिस्तान के अंदर, जैसे कि इमरान खान साहब भी रोते रहे हैं और हम भी रोते रहे हैं कि पूरे मुल्क के अंदर किसी किस्म का कोई रूल ऑफ लॉ एग्जिस्ट ही नहीं करता। हर तरफ पाकिस्तान के अंदर इंसाफ का एक दोहरा निज़ाम है, यानी कि किसी के लिए कुछ, किसी के लिए कुछ। अभी गरीब आदमी, मुतवसत तबके का एक आम आदमी, हम उसकी बातें नहीं करते। हम बात करते हैं कि खास लोगों के दरमियान भी इंसाफ का एक दोहरा निज़ाम कायम, इसके लिए कुछ और, इसके लिए कुछ और। ताकतवर जिसको अच्छा समझते हैं उसके लिए कुछ और ताकतवर जिसको अच्छा नहीं समझते उसके लिए कुछ और। जब कोई फैसला नहीं करना, जब ताकतवर उस पर राजी नहीं, तो उसको, उस केस को तवील कर दिया जाता है। जब ताकतवर चाहते हैं कि इसमें किसी का फैसला होना चाहिए, तो वो डे टू डे हियरिंग के ऊपर चलता है, वो एक तलवार की तरह लटका चला जाता है। अब जज हुमायूं दिलावर साहब, अलमशहूर फेसबुक पोस्ट वाले, हर एक को पता है उनकी जो पॉलिटिकल वाबस्तगी है, उनकी जो पॉलिटिकल पोस्ट्स हैं फेसबुक के ऊपर, उससे वाजिया तौर पे सबको नजर आती है। लेकिन जो चीज नजर नहीं आती, वो ये नजर नहीं आती क्या वो अब कैपेबल हैं आफ्टर दैट पोस्ट सीइंग इन द सोशल मीडिया एंड स्प्रेड इट आउट, और उसको नेगेट नहीं किया गया कि ये मेरी पोस्ट नहीं है। अब वो इस केस को सुनने के अहल भी हैं या नहीं हैं। कानून इसके बारे में क्या कहता है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। लेकिन ये जो अता तारड़ साहब मुख्तलिफ वकला को लेकर, पीटीआई के वकला, ये जो आपस में नंगी गालियां और गालिम गलोच होती है, बीइंग अ लॉयर, हम सब किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ भी हों, हमें ये जेब नहीं देता। वो अता तारड़ के साथ के लोग हों, वो इमरान खान के साथ के लोग हों, वकला के दरमियान ये चीज नहीं आती। अगर हम भी पॉलिटिकल पार्टीज के साथ शो ऑफ करके इसी तरह की गालम गलोच करने लगेंगे या गाली का जवाब गाली से देंगे, तो जो रूल ऑफ लॉ की थोड़ी सी भी इंप्लीमेंटेशन इस मुल्क के अंदर मौजूद है, एक मुबहिम सी उम्मीद भी अभी बाकी है, वो भी खत्म हो जाएगी। अल्टीमेटली मैं अपने वकील भाइयों से कहता हूं, ये वो जंग है अल्टीमेटली वकला को लड़नी पड़ेगी फॉर द इंप्लीमेंटेशन ऑफ द रूल ऑफ लॉ इन द सोसाइटी, इन द कंट्री। तो ये कंडक्ट अच्छा नहीं है। अदालत का एहतराम मजरूह होता है। हमने बात करनी है, हमने दलील से बात करनी है, हमने कानून से बात करनी है। नहीं भी माना जाता तो हमें कानून से बात करनी है। इन इमरान खान केस, इलेक्शन केस, अगर गवर्नमेंट ने अदालत के किसी ऑर्डर को नहीं माना, हम उसके खिलाफ इख्तिजाज कर सकते हैं, उसके खिलाफ स्ट्राइव कर सकते हैं, लेकिन विद इन द जुरिस्डिक्शन रहते हो। इसी तरह गवर्नमेंट को भी अदालत के फैसले अगर गलत भी लगते हैं, बट अदालत के फैसले इंप्लीमेंट होने चाहिए। अदालत के फैसले इंप्लीमेंट सरकार ने करवाने हैं, इस्टेब्लिशमेंट ने करवाने हैं। अगर ये भी नहीं होगा तो ये जो उम्मीद लगाए बैठे हैं हम रूल ऑफ लॉ की इंप्लीमेंटेशन के, पाकिस्तान की ग्रोथ की, इंसाफ की, आम आदमी की जिंदगी बेहतर करने की, ये भी नहीं रहेगी। अब हुमायूं दिलावर साहब की एक वाबस्तगी है जिसपे जूरिस्प्रूडेंस की मुझे कुछ बातें याद आती है। बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ लॉ, बीइंग एन एडवोकेट इन दैट सोसाइटी इज अ लॉलेस सोसाइटी। A judge must be a neutral person. जज किसी भी केस के विदाउट एनी चीज के कि उसके सामने कुछ एविडेंस आए, उसको एवेल्युएट करे, फाइनल डिसीजन से पहुंचने से पहले उसको कोई भी माइंड मेकअप नहीं करना। He has to be act like a neutral person. Act like a neutral person. अगर वो पहले से कोई रिजल्ट एक बना के अपने माइंड के अंदर बैठ जाएगा, तो फिर उसको जज करने का कोई हौसला, उसका कोई अहलियत नहीं रहती, वो अहम नहीं रहता कि उसको जज की सीट पे बिठा दिया जाए। फिर हमें ये भी देखना है अकॉर्डिंग टू द इंग्लिश जूरिस्प्रूडेंस जिसको हम फॉलो करते हैं, कि सिर्फ इंसाफ करना नहीं है, इंसाफ होता हुआ नजर भी आना चाहिए। क्या इस केस में इंसाफ होता हुआ नजर आ रहा है, या हर एक की ख्वाहिश है कि इमरान खान साहब को नाअहल कर दिया जाए? सर, अगर आपने इमरान खान को नाअहल करना है, रियासत आपके पास, अदालत आपके पास, ताकत आपके पास, तो आप स्टेट में उसको नाअहल कर दें। पाकिस्तान में आगे भी कुछ नहीं हुआ, रूल ऑफ लॉ के आउट जाने के बाद अब भी
रूल ऑफ लॉ की धज्जियां उड़ाने के बाद पाकिस्तान में कुछ नहीं होगा, क्योंकि रूल ऑफ लॉ की इंप्लीमेंटेशन कितनी जरूरी है अभी मेरे समेत मेरी कौम ये बात नहीं जानती। मतलब डे टू डे केस, एक जज, अदालत की छुट्टियां जिसके ऊपर 12 बात की जाए तो ये कम नहीं है कि यार अदालत की छुट्टियां तो खत्म होनी चाहिए। वो अब रूल्स खत्म हो गए, वो मुकाम खत्म हो गया, लेकिन अदालत अभी तक चली गई है। महीने महीने 2-2 महीने की छुट्टियां गर्मियों की। उनका ड्यूटी रोस्टर और था, अब उनका ड्यूटी रोस्टर चेंज करके उनको छुट्टियों के अंदर भी ड्यूटी पे लगा दिया गया। मकसद सिर्फ एक है कि इमरान खान को नाअहल करना है। कहीं ना कहीं इस केस के पीछे जो मोटिव है, जो मैलिस है, वो भी नजर आती है। लेकिन अगर एक जज न्यूट्रल होके नहीं देखेगा, ना उसको वो मैलिस नजर आएगी, ना उसको वो दूसरी चीजें नजर आएंगी, ना वो प्रॉपर आंसर्स किसी से ले सकेगा। बस उसको जल्दी होगी, किसी ना किसी तरह मैं अपने आकाओं को खुश कर दूं, किसी ना किसी तरह मैं ऑर्डर कर दूं, किसी ना किसी तरह मैं इस शख्स को नाअहल कर दूं, जो ड्यूटी मुझे असाइन की गई है वो मैं पूरी कर दूं। अगर इसी तरह से रूल ऑफ लॉ चलाना है, अगर इसी तरह से करना है, अगर इसी तरह से अवाम को बेवकूफ बनाना है, तो बनाते रहें सर। मैं अक्सर ये कहता रहा हूं, ये इब्तिदा है नफरतों की, इसको इंतहा की तरफ जा रही है। हम अक्सर कहते हैं कि इस मुल्क के अंदर कुछ नहीं होता, जो मर्जी कर लो। हम अक्सर कहते हैं इस मुल्क के अंदर कुछ नहीं होता, जो मर्जी कर लो। लेकिन सर, ये नफरतें रूज की तरफ जा रही हैं, ये नफरतें बढ़ रही हैं, रोज ब रोज बढ़ रही हैं। आम आदमी को नजर आता है कि यार मेरे साथ इस मुल्क के अंदर कुछ नहीं हो सकता, जब वो खास आदमियों के साथ से चक्कर लगाते हुए देखता है। कोई क्वेश्चन तो देना चाहिए ना। अगर मेरे पे 200 FIRs हो गई हैं तो मुझे एक प्रॉपर टाइम तो मिलना चाहिए कि मैं अपनी जब पॉलिटिकल दुश्मनी निभानी हो तो मैं इसी तरह से निभाता रहूंगा। निभाते रहिए, रूल ऑफ लॉ है। इस सारे सिनेरियो के अंदर किसी अंधे शख्स को भी, किसी बेशऊर आदमी को भी अगर ये चीजें बता दी जाए, दिखा दी जाए, ये तमाम सिनेरियो उसकी आंखों के सामने हो, वो भी कहेगा कि ये केस फिक्स है। तोशाखाना केस इन तमाम सर्कमस्टांसेस के मुताबिक फिक्स है। मकसद इमरान खान को नाअहल करना है, प्रेशराइज करना। अगर ये मकसद पूरा करना है तो फिर कर लीजिए। फिर आम आदमी से जब आप कहते हैं कि कुर्बानी दे, तो खास आदमी अपने मकासद की कुर्बानी क्यों नहीं देता? इस मुल्क के रूल ऑफ लॉ के लिए स्ट्राइव और कोशिश क्यों नहीं करता? वहां से वो भाग क्यों जाता? अगर इसी तरह से इमरान खान को माइनस करने में आप लोग कामयाब हो जाएंगे तो आप हो जाइए, आपको रोका किसने? लेकिन इससे मेरी कौम, मेरा मुल्क हार जाएगा, और मैं नहीं चाहता कि मेरा मुल्क, मेरा कौम हारे। हमें जीतना है, हमें इस मुल्क के अंदर रूल ऑफ लॉ को इंप्लीमेंट करना है, हमें एक दूसरे के साथ जुड़ना है। क्यों? क्योंकि ये मुल्क हमारा है। हमें नहीं किसी ने बाहर बुला लेना यार, हम यहां पे बैठे हैं, हमने ही कोशिश करनी है इस मुल्क की तरक्की के लिए, इस मुल्क में इंप्लीमेंटेशन ऑफ रूल ऑफ लॉ के लिए। और हम क्यों ना करें, करनी पड़ेगी। कोई भी पॉलिटिकल लीडर कभी इस तरह से माइनस नहीं हुआ, वो जुल्फकार अली भुट्टो हो, वो नवाज शरीफ हो, वो अब शहबाज शरीफ हो, मौलाना फजल रहमान हो, ANP की जमात हो, कोई भी पॉलिटिकल लीडर कभी इस तरह से माइनस नहीं हुआ। इक़्तिदार के ऐवान कुछ और चीज है, ताकत बड़ी अंधी है और ताकत बड़ी बेवफा है, कभी उस तरफ तो कभी इस तरफ। आज ये PDM की गवर्नमेंट जो ये कर रही है, मार्क माय वर्ड्स, ये अपने लिए खुद कब्र खोद रही है, क्योंकि ताकत आनी जानी चीज है। अल्लाह हाफिज, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।